तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। 8.3 से पहले जो एग्जाम्पल्स 2-3 दिए हुए हैं बेसिक हैं, वो तो हम लोगों ने समझा है, ये फॉर्मूला कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। तो यहाँ पर है इवेलुएट tan 65 अपॉन cot 25। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ रखा था बेटा कि cot A की वैल्यू होती है tan 90 माइनस ए, या tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot A। तो अगर हमें cot 25 को लिखना हो तो हम tan के फॉर्म में tan 90 माइनस 25 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये a था तो यहाँ a था, तो यहाँ 25 है तो यहाँ 25 है। देखो बिल्कुल ऐसे ही तो है ना, 90 माइनस ए, ये a बराबर 90 माइनस दिस वन, ये और ये बराबर होना चाहिए, बराबर। तो इसको लिख सकते हो tan 90 में 25 घटा दो, कितना बचा 65, tan 65। तो ये cot 25 की जगह tan 65 रख सकते हो, रख सकते हो नहीं रख सकते हो? तो ये रख दिया आपने tan 65 अपने cot 25, और cot 25 की जगह tan 65, दोनों वैल्यू सेम है, काटा हो गया आंसर 1, इवेलुएट हो गया 1 आ गया। ठीक, ये आपका पहला एग्जांपल नंबर 9 था। अगला एग्जांपल देखेंगे रोहित, ठीक है। अगला है एग्जांपल नंबर 10। इफ sin A is equal to cos A minus 26 where 3A is an acute angle, find the value of A। ठीक, अब इसको करने का तरीका क्या हो सकता है बेटा कि आप इसी sin 3A को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, cos 90 माइनस 3A। हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था ना बेटा कि sin cos 90 माइनस A, इसी पैटर्न में लिखे, नहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। sin A इज इक्वल टू cos 90 माइनस A। तो ये जो A है ना, इस A की जगह कुछ भी रख सकते हो, एक एंगल है, ये 3A भी हो सकता है, हाफ A भी हो सकता है, 5A भी हो सकता है। तो जो यहां है वही चीज यहां चाहिए, तो जो यहां है वही चीज यहां चाहिए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये cos 90 माइनस A अगर यहां रख दो, cos 90 माइनस A, तो यहां पर वैल्यू आ गई cos A माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब इस दोनों जगह सेम cos cos है, तो पूरी वैल्यू बराबर है, तो एक्यूट एंगल में ये एंगल भी तो बराबर होना चाहिए। अगर कहीं पर cos A इज इक्वल टू cos B है, और A और B हमारे एक्यूट एंगल्स है 90 डिग्री से छोटे, तो उस कंडीशन में हमारा A और B बराबर होगा ही। ऐसा मत सोचना कि cos से काट दिया, cos A से cos अलग नहीं है, cos A इज ए होल टर्म। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आ गई 90 माइनस 3A इज इक्वल टू A माइनस 26। इस 3A को इधर ले आओ, 26 इधर ले आओ, 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू A प्लस 3A। 90 और 26 116, और ये हो गया 4A। तो A बराबर 4 है, कितना आया? कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 2 जा 8, 29 डिग्री हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से एग्जाम में आते रहेंगे सवाल। देखो ध्यान से, कई बच्चे समझ ही नहीं पाते और कर नहीं पाते हैं, बहुत लोग कर भी लेते हैं, कर लेंगे आप भी, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन समझना ज़रूरी है। भूमिका ठीक है, थोड़ा देख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी ये सवाल निकलेंगे, वरना निकलेंगे नहीं। चलेगा, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। हाँ गौरी, कुछ पूछना है? अब लिखा है एग्जाम्पल नंबर 11। एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस सवाल का क्या मतलब है? इस सवाल का ये मतलब है कि ये जो 85 डिग्री 75 डिग्री दिख रहा है ना, ये नहीं दिखाई पड़े हमको, तो फिर क्या दिखाई पड़े? तो हमको 0 और 45 डिग्री के बीच की वैल्यू दिखाई पड़े, वो चलेगा। तो चलेगा तो हम चला देते हैं अभी। कैसे? क्योंकि हम cot 85 को अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस A, यानी 90 माइनस 85। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने, cot A इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस A। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे, ये A था ना, तो ये भी A, ये 85, तो ये 85 है ना।
तो ये 10, ये कितनी वैल्यू बनी, 90 में 85 घटा दो, tan 5 डिग्री, यानी cot 85 की जगह tan 5 डिग्री लिख सकते हो। बड़ी सुंदर बात। अब आ जाओ cos 75 पर बेटा, तो cos A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, sin 90 माइनस A। तो cos 75 डिग्री अगर लिखा है तो sin को क्या लिख दोगे, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो 90 में 75 गया 15 डिग्री, यानी cos 75 की जगह sin 15 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू पुट कर दो, cot 85 की जगह tan 15 ऐसे में लिख दूं, थोड़ा और अच्छा सा दिमाग में घुसेगा। 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, इस cot 85 को लिख दिया हमने tan 5 डिग्री प्लस cos 75 की जगह लिख दिया sin। तो इसने बोला था कि ये एंगल को आप 0 और 45 में ले आइए, तो देखिए ये बड़े एंगल्स थे और 0 और 45 में ले आए, हमारा काम खत्म। वैल्यू वही है, वैल्यू नहीं चेंज हुई, एंगल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स चेंज हो गया और चीज़ें बन गई। जो बोल रहा था हमने कर दिया, किया नहीं किया है। तो ऐसे कई बार क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार जब एग्जाम में सवाल आता है तो ये भाषा आप समझ नहीं पाती, क्या कह रहा है आपसे, करना क्या है, ये नहीं समझ पाते कई बच्चे, जो एक्सपीरियंस मेरा कह रहा है। तो उसके बेसिस पे ध्यान रखिएगा, ये कहने का मतलब है ये जो एंगल्स थे इनको 0 और 45 के बीच में लाके खड़ा कर देना है, ठीक है। ये था एग्जाम्पल नंबर 11। तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।